नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज टोटल 4 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट कि सीएपीएफ और सीपीएमएफ में क्या होते हैं। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सीपीएमएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। सेकंड, सीपीएमएफ और सीएपीएफ में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। थर्ड, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि सीएपीएफ और सीपीएमएफ का पार्ट है। और लास्टली इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि इनकी रेस्पेक्टिव गवर्निंग अथॉरिटी किसके पास है, या यूँ कहे तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर सीएपीएफ और सीपीएमएफ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और सीपीएमएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन दोनों ही फोर्सेस को असाइंड किया गया था देश में इंटरनल इंटरनल चैलेंजेस से डील करने के लिए। बेसिकली दे आर द पिलर्स ऑफ आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब इंटरनल चैलेंजेस जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट, डील विथ नक्सलिज्म एंड इंसर्जेंसी, इसके बाद पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करवाना, उसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आ जाती है इसमें। और भी जैसे पूरे देश में लॉ और पीस मेंटेन करके रखना, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना, और साथ ही साथ स्टेट पुलिस को उनके एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारी काम है। तो अब जब दोनों ही फोर्सेस की ये सारी काम सेम है तो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी डिफरेंसेस है जो इन दोनों फोर्सेस को अलग बनाती है। तो बेसिकली सीएपीएफ जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसका बजट एलोकेशन या फिर रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। जबकि सीएपीएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसमें मिक्स्ड गवर्नेंस काम करती है। इसके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स या फिर कुछ ऐसे फोर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, जबकि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। मींस मिक्स्ड गवर्नेंस है, और इसलिए इसे पैरामिलिट्री या फिर सेमी मिलिट्री भी कहा जाता है। मोटे तौर पे कहें तो वो फोर्सेस जिसका मेंटेनेंस मिलिट्री करती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन या बजट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका डिफरेंसेस हुआ। अब जानेंगे कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि सीएपीएफ और सीपीएमएफ में आती है। तो पहले जानेंगे सीएपीएफ के फोर्सेस के बारे में, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में वो कौन कौन सी फोर्सेस आती है। तो इसमें कुल 8 फोर्सेस हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी, आरपीएफ, ये कुल 8 फोर्सेस हैं। अब अलग अलग डिफरेंट जो फोर्सेस हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया जाएगा हर किसी पर संक्षेप में ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी और आप एसएसबी, ये जो फोर्सेस हैं बेसिकली ये सब बॉर्डर गार्ड करती हैं। हमारे बीएसएफ गार्ड करती है इंडो पाक बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, जिसे सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी। इसके अलावा सीआरपीएफ है, जो कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे इनका ड्यूटीज़ रहता है, इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट करवाना या इंसर्जेंसी से डील करवाना। साथ ही आते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का काम रहता है इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरियाज़, पब्लिक अंडरटेकिंग्स को गार्ड देना। इसके साथ ही एनएसजी और एसपीजी जो कि आप जानते ही होंगे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इन पर्टिकुलर यूनिट्स का बहुत महत्वपूर्ण रहता है, योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और आरपीएफ जो कि बड़ा ही कॉमन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। एनएसजी इसके गार्डिंग के अलावा भी इसमें एक और काम आती है एनएसजी को, जो कि वो कुछ जगह पर गार्ड करना या फिर इंटरनल चैलेंजेस से डील करना, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म में इन्हें भेजा जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है सीएपीएफ के अंडर आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें टोटल सिर्फ 5 है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। 6 है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और एनएसजी। जबकि एसपीजी आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आती है, जबकि आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है।
अब CPMF जानेंगे, जैसे आसाम राइफल, SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड। तो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जबकि आसाम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो ये सारे चीज़ हम जाने कि किस तरीके से होता है क्या चीज़। और जो बेसिकली CPMF में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर ये किस प्रकार से ये ऑपरेशन करता है। तो बेसिकली मेंटेन्ड होता है बाय मिलिट्री, हमारी जो मिलिट्री है वो मेंटेन करती है ये यूनिट्स को। आसाम राइफल इसका पूरी तरीके से मीन्स यंग बॉयज़ को ट्रेंड करना, ये सारी चीज़ करना, ये सब मिलिट्री के हाथ में होता है। बजट एलोकेशन मेंटेन और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ये रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। आसाम राइफल का काम जैसे कि ये बेसिकली इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट में ही इनका पोस्टिंग है बेसिकली। और इनका काम होता है कि इंसर्जेंसी या फिर इंडो म्यांमार बॉर्डर्स को भी गार्ड करना, ये इनका काम है। और इंडियन कोस्ट गार्ड आपको मैरीन टाइम बॉर्डर सिक्योरिटी, जो हम लोगों का मैरीन सिक्योरिटी जैसे मैरीन बॉर्डर जो लगते हैं समुद्री तट पर, वो सबको गार्ड करना, ठीक है। और लास्टली जैसे हम जान ही गए कि CAPF जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, और CPMF कुछ यूनिट्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसे आसाम राइफल, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो ये था आज एक ओवरव्यू ये सारे पर। मैं सोच रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक यूनिट जैसे BSF या फिर CRPF, इन सब पर एक डिटेल एनालिसिस किया जाए और इस आपके समक्ष लाया जाए। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सपोर्ट कर दीजिए। साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।